अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये सुबह-सुबह का टाइम है, मैं बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी और मौसम देखें इतनी ज़्यादा थी फ़ोग थी इतनी ज़्यादा कि वीडियो में इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन थोड़े से भी फ़ासले से जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी जो है ठंड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि बेटे को छोड़ के जब मैं घर वापस आई थी, मुझे तो गर्मी लगने लग गई थी। और शायद यही वजह है कि यही वो मौसम होता है ना, ठंड सही तरह से पड़ी होती है ना गर्मी होती है, तो वो उसी मौसम में ना इतना ज़्यादा सब बीमार होना शुरू हो जाते हैं। मेरा भी गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है और इतने 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 दिन जो है ना फिर ये खांसी और ये सब कुछ चलता है कि वो समझ नहीं आती। बाहर कपड़े क्या पहन के जाओ, जैकेट पहन के जाओ तो थोड़ी देर बाद गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, और अगर नॉर्मल जो है वो थोड़ा सा कोट वगैरह पहन के जाओ तो उसमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो बस यही कुछ ही जो है ना वो चल रहा है। लेकिन मौसम जो है ना बहुत अच्छा था। घर से तो जब मैं निकली मुझे लग रहा था आज बहुत ठंड होनी है। मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 15 था। तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम था। तो अभी मैं बेटे को स्कूल छोड़ूँगी। बस तो मैं घर आई, घर आके थोड़े बहुत जो है मैंने काम-शाम किए, बिस्तर वगैरह ठीक किए। तो फिर उसके बाद मैंने किया नाश्ता। नाश्ते में मैंने जो है ना वो चिकन के कबाब बनाए थे, वो साथ से चेरी टोमेटोज़ और पोटैटोज़ का जो है ना वो पोटैटो रायता बनाया था मैंने, वो था, और साथ जो है ना वो क्यूकम्बर। तो मैंने कहा मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद जो है ना मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने वहाँ जाना था, तो मुझे कुछ वहाँ पे टाइम लग जाना था, तो इसलिए मैंने कहा नाश्ता थोड़ा-सा जो है ना वो हैवी कर लेती हूँ ताकि जल्दी जो है ना वो भूख ना लगे। तो ये अब मैं जा रही थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की। और ये वाला जो मौसम है ना, जब पत्ते वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं, ये एक तो उदास भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन मुझे मज़े का भी बड़ा लगता है। इस मौसम में वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है। गर्मियों में तो जो है ना वो शदीद गर्मी होती है, और सर्दियों में शदीद सर्दी होती है। तो वो ना गर्मियों में इतनी शदीद गर्मी होती है कि मेरे तो फिर सर में ना दर्द शुरू हो जाती है, तो वो मज़ा नहीं आता। लेकिन ये वाला जो मौसम होता है ना, जिसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, उसमें बाहर निकलने का मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हाँ, जब बारिशें वगैरह हो रही हों बहुत ज़्यादा और दरख्त बिल्कुल ही जो हैं वो आगे जाके खाली हो जाएँगे, फिर ये मौसम जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। और ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ, ये मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, चाहे सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों। बिल्कुल दोनों तरफ दरख्त, और बिल्कुल जो है ना वो दरख्त से ढकी हुई सड़क होती है। और ये देखें, ये जो है ना मशीन, यहाँ पे वो उससे पत्ते वगैरह जो हैं वो सारे रोड से हटा के साफ़ वगैरह कर रहे हैं। तो ये वाली जो है ना सारी रोड, ये मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों में बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पे जो है ना वाइट होती है, और गर्मियों में जो है वो दोनों तरफ से दरख्त, और इतनी ठंडक का एहसास होता है ना, तो मुझे इतना मज़ा आता है यहाँ पे, यहाँ से जाने का, यहाँ पे वॉक करने का। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से मैं घर आई, मुझे काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे। और घर आते सार जो है ना बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था। मैंने कहा मैं जल्दी से आज जो है ना कुछ झटपट से जो बन जाता है ना वो खाना बनाती हूँ। तो ये बड़े मज़े की रेसिपी है, मतलब आम सी रेसिपी है, सबको ही दाल चावल बना रही हूँ, सबको बनाने आते हैं। लेकिन मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं दाल चावल के साथ हमेशा जो है ना वो, हमेशा नहीं लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर जो है ना मैं साथ फ़िश बना लेती हूँ, वो बड़ा मज़ा आता है। या तो मीट बॉल्स बना लेती हूँ, या फिर चिकन के जो हैं वो चपली कबाब जो हैं वो बना लेती हूँ, तो बड़ा मज़े का लगता है। और ये मेरा स्टोव जो है ना बहुत गंदा हुआ है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है कि मैंने 2 दिन से इसको साफ़ ही नहीं किया। और ये बेचारा तो एक टाइम साफ़ ना करो तो ये जो ग्लास वाला जो होता है ना स्टोव, इसका हशर बुरा हो जाता है। मैंने तो 2 दिन से नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पे अब मैंने कहा जल्दी-जल्दी जो है ना वो खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी तड़के वाले चावल, या प्याज़ ब्राउन चावल कह लें। वो प्याज़ जो है वो हल्का सा ब्राउन हो गया था, इसके अंदर मैंने 2 चिकन क्यूब्स डाली हैं, नमक शामिल किया था, और ये ढेर सारा जो है ना वो शान का पुलाव मसाला। बस इसके अंदर और मैं कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। और इस शान मसाला जो है ना यखनी पुलाव वाला, इससे बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। बस यहाँ पे जो है मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। मैं चावलों वाले बर्तन को पीछे कर दूँगी, और जो तड़का लगा रही हूँ फ्राई पैन वो मैंने अगले वाले बर्नर पे कर लिया है, क्योंकि वो तो आहिस्ता-आहिस्ता पीछे पकते रहेंगे चावल। और यहाँ तड़का जो है ये मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे, इसके अंदर मैं सारे जो है ना वो मसाला जात शामिल कर रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और जो है ना वो साबुत काली मिर्च, और साबुत ज़ीरा मेरे पास ख़त्म था, नहीं तो मैं साबुत ज़ीरा भी शामिल करती हूँ। बस यहाँ पे तड़का हो गया तैयार, और दालें पहले से ही जो हैं वो गला ली थी। अब मैं जो है ना सब्ज़ मिर्च डाल दी। अब मैं इसको जो है हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा, ताकि दालों में अच्छा से जो है ना वो तड़के का जायका आ जाए।
तो बस मैं तो बर्तन ही आगे पीछे कर रही हूँ। अब दालों को मैंने पीछे कर दिया था और अगले वाले बर्नर पे मैं चावल बनाने लगी थी। चावलों का पानी बॉईल होना शुरू हो गया था, चावल मैंने उसमें शामिल कर दिए थे और यहाँ जो फ़िश जो है ना वो भी मैंने ओवन में रखी हुई थी रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो चावल तैयार हो गए हैं, इनको दम भी आ गया था। यहाँ दाल भी जो है वो रेडी हो गई है और फ़िश भी जो है वो बेक हो चुकी थी। ये देखें, ये बड़े मज़े की फ़िश बनती है सालमन। मैं इसमें सिर्फ जो है ना फ़िश मसाला जो है शान का, बस मैंने इसमें वही लगाया था लीमू में मिक्स करके, लीमू और थोड़ा सा पानी, और बहुत मज़ा आता है मुझे तो इसका। या तो मीट बॉल्स बने हो या फिर चिकन हल्का सा स्टीम में किया हो या फ़िश, इसका प्याज ब्राउन चावल और साथ दाल, बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है। आप लोग भी कभी ट्राई करें, सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, ये ना शीन से मैंने फिटेड शीट मंगवाई थी डबल बेड की, और ये मैंने कहा चलें इसको जो है ना मैं आपके सामने इसको ओपन करती हूँ, दिखाती हूँ, बिछा के भी दिखाती हूँ। अच्छा मटेरियल था, जर्सी कपड़ा नहीं था और मुझे जर्सी कपड़े की चाहिए भी नहीं थी क्योंकि उस पर बुर बहुत जल्दी आ जाते हैं। बस इसका ये था कि इसके तकिए के ये जो कवर है ना, पिलो कवर हैं, ये बहुत ही बड़े थे, पता नहीं बहुत बड़े साइज़ के थे। तो इनका मैं अब कुछ करूँगी, इनको छोटा करूँगी। तो ये इस तरह जो है मैंने बेडशीट बिछा ली। मैंने कहा मैं बिछा के भी दिखा दूँ। अच्छा, तकियों के कवर मैं जैसे कि बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा बड़े आए हैं, तो इनको मैं करूँगी, ठीक करूँगी। अब इनको मुझे छोटा करना पड़ेगा इनका साइज़, और वो देखें पता नहीं कब होंगे तो ये उतनी देर जो है ना, ये प्लेन कलर के मेरे पास थे कवर, ये साथ इसके मैच हो गए, तो प्लेन में से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बेडशीट है, साइज़ भी बिल्कुल सही है। मैंने एक साइज़ बड़ा मंगवाया है अपने बेड से, क्योंकि मैं डबल मैट्रेस मैंने रखे होते हैं एक्स्ट्रा मेहमानों वगैरह के लिए, तो मैट्रेस रखने की जगह नहीं होती है, तो वो फिर इसी के ऊपर ही होते हैं, बेड के ऊपर ही। तो अभी नहीं है इस वक्त, क्योंकि गए हुए हैं वो कहीं पे किसी की किसी की तरफ मेहमान आए थे तो उनको चाहिए थे, तो वो मैट्रेस जो है ना, वो इसी तरह ही बेचारे एक घर से दूसरे घर में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये है जी, बहुत ज़बरदस्त बेडशीट आई है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। और ये देखिए, मैंने आप लोगों को मौसम दिखाया था सुबह किस तरह का हो रहा था। तो सारा दिन तो कोई इतनी कोई ख़ास बारिश नहीं हुई है, लेकिन रात के वक्त एकदम अचानक से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि उसकी आवाज़ से ना मैंने कहा बाहर निकल के देखूँ, लगता है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और वाकई बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो चलें जी, बस अब ऐसे ही बारिशें शुरू होनी है और मौसम जो है वो एकदम से चेंज हो जाना है, जो कि काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो चलें, मुझे दें इजाज़त, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।